और ताकि देखा अब भैया ने बोला ना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सफाई कौन कर रहा, असली योद्धा कौन कहलाएगा भाई। ये ऐसे चेहरे हैं ना कि एक दिन लुप्त हो जाएंगे, सफाई की बात कोई पूछने नहीं आएगा। जय हिंद मित्रों, तारीख है 8 अप्रैल 2025, जगह छावला गांव। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है और उन्होंने एक वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम जमुना जी को साफ़ कर देंगे। तो इस समय जो मैं हूँ छावला गांव के पास साहिबी नदी के तट पर, क्योंकि मैंने साहिबी नदी का नाम इसलिए लिया क्योंकि साहिबी नदी जो है यमुना नदी में जाके मिलती है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले हमें बड़े काम करने के लिए पहले छोटे काम से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बड़ी यमुना को साफ़ करना चाहते हैं, यमुना नदी को साफ़ करना चाहते हैं, तो हमें अपनी नहरों को, अपनी जो भी रिवर्स वगैरह हैं उनको साफ़ करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं, क्योंकि सारी चीज़ सामने से नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है नहीं तो आप लोगों को। तो यहाँ पर साहिबी नदी पर काम चल रहा है। पहले बहुत गंदी नदी थी, लेकिन स्मेल अभी भी आ रही है, पानी का कलर अभी काला है, ठीक है। तो चलो अब दिखाता हूँ दोस्तों। ये है साहिबी नदी छावला गांव के पास, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जितना भी कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा जो भी था, सारा इस मशीन द्वारा साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस समय जो है इस मशीन का टाइम पूरा हो चुका है। इनके जो भी इनके ऑपरेटर हैं उनका ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है, मतलब ऑफिशियली 6 घंटे इनको चलाना होता है, तो वो ख़त्म हो चुका है। मैंने इनसे पूछा, तो अब मैं बताता हूँ इस साहिबी नदी के बारे में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसके अंदर अभी भी देखेंगे तो कूड़ा कचरा जो भी है, कूड़ा कचरा तो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं बात करूँ जैसे कि यहाँ पर खरपतवार हैं थोड़े से बीच में, जैसे कि ये साइड में देख सकते हो आप लोग, है ना। तो चलो अब दिखाता हूँ कि जो मशीन द्वारा जो कीचड़ निकाला जा रहा है उसको दिखाते हैं। चलो तो भाई कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कीचड़ को निकाला गया है, ठीक है। ये देखिए, ये है सारा कीचड़ जो भी निकाल दिया गया है। निकालने में सूखा है, और जो आज जो निकाला गया वो आज का दिखाते हैं, क्योंकि धूप बहुत है और मेरे चेहरे पर पसीना भी आपको दिख गया होगा स्टार्टिंग में ही वीडियो के। भाई ये कीचड़ देख लीजिए, इस मशीन द्वारा निकाला गया। काफ़ी हैवी मशीन है अगर मशीन की बात करें तो, ठीक है। काफ़ी विशाल मशीन है, तो समझ सकते हो आप लोग, है ना। और यहाँ पर पता है स्मेल इतनी आ रही है ना कि पूछो मत। तो अब मैं बात करूँ कि हम जैसे कि सभी लोग अपने अपने गाँव जाते हैं, वहाँ पर हमने देखेंगे नहर से सिंचाई होती है खेतों में, है ना। तो भाई ये नहीं मशीन देख रहे हो कितनी बड़ी मशीन है। हाँ, तो मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया गांव, है ना। तो जैसा कि हम सभी लोग गांव वगैरह जाते हैं तो भाई हमें अपने को बहुत ही अच्छी वाइब आती है कि हम लोग नहरों के पास जाके बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। ये भी तो एक नहर है, साहिबी नदी भी तो एक नहर है, लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं आता नहाने के लिए, बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। तो सोचिए अगर यहाँ पर साहिबी नदी साफ़ हो जाएगी, है ना। जब साहिबी नदी साफ़ हो जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। मान लीजिए फिर यहाँ पर बच्चे आया करेंगे, इसमें नहाएंगे भी, है ना। नहाने के बाद इसमें खेलेंगे साइड में, तो यहाँ पर भी तो प्रॉपर प्लेस है, जगह है। तो सोचिए जब ये साफ़ हो जाएगा, कूड़ा कचरा निकल जाएगा, तो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो बस थोड़ा सा गवर्नमेंट भी काम करने की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कीचड़ है, ये देख लीजिए, नीचे से नाले में से निकाला गया है पेड़ वगैरह जो भी है ना। ये चीज़ें हैं। ये मशीन देख लीजिए कितनी विशाल मशीन है भाई, और एक बार में काफ़ी सारा कीचड़ भी निकाल रही है मशीन। इसका अगर बात करें, इसका वो भी कितना बड़ा है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई अब तो आप लोगों को शिकायत नहीं है ना कि भाई मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ, अपना हैंडसम सा चेहरा अब नहीं दिखाता मैं आप लोगों को। यार सही कहते हो आप लोग, सही कहते हो कि नज़र न लग जाए भाई, इसलिए नहीं देखे, इसलिए मत दिखाया कर चेहरा, है ना। देख रहे हो कितना बड़ा है ये, इसके अंदर हूँ मैं, देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा ये चीज़ है, देख रहे हो, सफाई करने के लिए। तो मतलब हमारे जैसे कितने बंदों के बराबर ये
कचरा निकालता होगा, कीचड़ निकालता है, ये निकालती है, ठीक है। तो और इसकी सिक्कड़ वगैरह देख रहे हो भाई साहब, चेन वगैरह भाई खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल है भाई। मशीन नहीं भाई, मशीन का बाप है, ठीक है भाई। ख़तरनाक मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है भाई। आप देखो, ये पूरा कैमरा घुमाना पड़ गया मेरे को, देख लीजिए भाई साहब, है ना। तो भाई रिक्वेस्ट करने पर भैया ने मशीन को चालू कर दिया है, वो दिखाएंगे कि भाई कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। तब थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, यहाँ से नहीं पता लगे भाग दिया। भाई रिक्वेस्ट करने पर भैया ने मशीन चालू कर दी है, ठीक है। जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। जाने को नहीं रुकना। तो भाई आप दिखाता हूँ भैया कैसे मशीन पर काम कर रहे हैं भाई साहब, ये देखो, ठीक है। भाई एक बार में देखा ना कितना कीचड़ निकालती है मशीन ये। देख लो भाई, भैया से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भैया ने दिखा दिया कि भाई कितना ज़्यादा कीचड़ निकल रहा है इसमें से भाई। देख रहे हो, ये है मशीन भाई। मशीन का बाप कहना गलत नहीं होगा भाई, कहीं ना कहीं देखो यही हमारे रियल हीरोज़ जो कि काम कर रहे हैं। भैया से भी बात भी करवाऊँगा मैं आप लोगों की, ठीक है। सबसे बड़ा टॉपिक एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली वासी हैं, तो क्या हम लोगों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि मतलब इस नदी को लेकर कि भाई ये साहिबी नदी साफ़ हो या ना हो, है ना। मतलब हमारा भी तो कोई सामाजिक कार्य बनता है ना कि भाई हमारी नदियों से शान भी तो है हमारी। मान के चलो जैसे कि हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर भाई नदियों पर टूरिस्ट प्लेसेस बनाए गए हैं, लोग घूमने आते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन क्या हमारी दिल्ली में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज़ें ना यार थोड़ा सा ना हम सभी का कर्तव्य है कि भाई हमें अपने अपने कर्तव्य को समझे, अपनी नदियों के लिए कुछ थोड़ा सा योगदान दें, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, भारत तो लोकतांत्रिक देश है ही, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं, भैया से बात करते हैं अब। भाई देखो, इस समय मैं हूँ, ये जो जेसीबी ऑपरेटर हैं वाले भैया हैं उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं बात क्यों करना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि भाई यमुना सफाई के कार्य ज़ोरों पर है, ठीक है। सियासी पारा बिल्कुल हाई है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो हुई राजनीति बातें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सफाई कौन कर रहा, असली योद्धा कौन कहलाएगा। भाई ये ऐसे चेहरे हैं ना कि एक दिन लुप्त हो जाएंगे, सफाई की बात कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई ये सफाई करने कौन आया था, जेसीबी चलाता कौन था, है ना। कम से कम ये वीडियो के माध्यम से ये दुनिया याद तो करेगी कि हाँ भाई एक बंदा था जो कि जेसीबी चलाता था और
उसने जमुना सफाई में योगदान दिया। देखो सैलरी वगैरह तो भैया कहीं और भी काम करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भैया। तो भैया मैं आपसे पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा ताकि नाम अमर हो जाए कि भैया ये जो हमारी साहिबी नदी साफ़ हो रही है ना, ये जो हम लगे पड़े हो आप लोग साहिबी नदी को साफ़ करने में और यमुना नदी के लिए सब लोग है ना योगदान दे रहे, तो भैया पहले आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम राम पूजन। राम पूजन, भैया का नाम है राम पूजन, बहुत ही अच्छा नाम है। और राम का तो नाम ही भाई, जहाँ राम का नाम आ जाए तो काम तो वैसे ही पूरा हो जाता है। ठीक है, तो भैया आपका तो वैसे तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्य में लगे पड़े। देखो कमाना तो, क्योंकि मशीन चलाना इतना आसान नहीं है भाई, बहुत हैवी मशीन है ये। ठीक है ना, करने को जॉब तो आप अपने कहीं भी रह के कहीं भी एक नॉर्मल जॉब भी कर सकते थे, लेकिन आप इस काम के लिए चुने गए, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप इस काम को कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये है ना। और अब ये बताओ भैया कि आपको ये काम करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहली चीज़ तो ये बताओ। जैसे कि यहाँ पे आप, प्रॉब्लम यहाँ यही गर्मी है, पानी की दिक्कत ज़्यादा है। पानी की दिक्कत ज़्यादा है, तो मतलब आपको कंपनी वगैरह पानी प्रोवाइड नहीं करती, चाहे पानी का पैसा भी नहीं देती, मतलब पानी का खाली बेसिक सैलरी देते हैं वो लोग, है ना। कंपनी के थ्रू से कोई सेवा नहीं है पानी के लिए। पानी हम खुद घर से लेके आते हैं, 2 लीटर 3 लीटर बैग में। वो तो चलिए आपके घर पास में है, लेकिन कुछ बंदे तो मैंने देखा, मिला हूँ मैं उनसे, वो लोग बाहर से आए हैं, मतलब अपने दिल्ली से बाहर के हैं, कोई बिहार से आया, कोई कहीं से, कोई यूपी साउथ से आया है ना। हाँ। तो वो लोग तो पानी खरीद के पी रहे हैं बेचारे, 30-30 रुपये जो लीटर की बोतल होती है बड़ी वाली, और एक बिस्लरी की बोतल होती है वो पी रहे हैं, है ना। तो और भैया यहाँ पर जैसे कि आपको मशीन की रखवाली के लिए रहना भी पड़ता है। मैंने आपको टेंट देखा यहाँ पे, या कोई आता है? लड़के रहते हैं नाइट में। अच्छा, चौकीदारी के लिए बंदे हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पर तो सब एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ चौकीदारी के लिए बंदा है, क्योंकि ना और भी पहले मैं बंदों से मिला, बात की थी मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि वो लोग बता रहे थे कि भाई साहब वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, सीधा उन्हीं को रखवाली भी करनी पड़ती है, मशीन पर सोते भी हैं। ये चीज़ तो चलो थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला यहाँ पर। और भैया ये बताइए यहाँ पे जैसे आप मतलब यहाँ पे कुछ चोर चक्के वगैरह का भी लफड़ा आते रहते हैं, नहीं आते? जैसे कि यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पर कोई लफड़े नहीं, यहाँ तो नशेड़ी या चोर या कोई ऐसे फालतू आदमी कोई नशेड़ी वगैरह नहीं आ रहे मतलब। तो क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है आपको मशीन चलाने में, कुछ स्ट्रगल वगैरह या कुछ हार्ड वर्क, कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे कि जनता भी जाने कि हाँ यार भैया मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ बताइए। आप ड्राइवर आदमी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो ड्राइवर आदमी हो तो आपकी ये तो आपकी जॉब है, आपने इस जॉब को चुना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे कुछ बताइए कि बैठे बैठे कितना थकान हो जाती होगी, बैठे बैठे 6-7 घंटे 8 घंटे काम कोई भी करो, हाँ, बैठने से और करने से सब में थकान। मैं बगैर मेहनत का कोई काम ही नहीं, ये बात तो है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं है। ठीक काम ये है कि हमको इस समय गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, है ना। तो गर्मी में भैया को भाई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहली चीज़ तो ये भाई, पसीना तो आ ही रहा है मेरे पास भी। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, भैया नहीं बता रहे हैं मुँह खोल के, मैं बताता हूँ कि भाई यहाँ पर ना आप लोग तो घर में बैठ के एसी में रहते हो, ठीक है, और रूम फ्रेशनर वगैरह लगा के रखते हो, है ना। और ताकि देखा, अब भैया ने बोला ना, हिंट दिया मैंने भैया ने बोला, ठीक है। सबसे बड़ी चीज गंदगी है, इसमें सारा दिन तो हमको ऑक्सीजन मिलता नहीं है। अब इसी को जब सांस ले रहे हैं, हाँ, ले रहे हैं, तो वही मैं 8 घंटा हमको यहीं रहना है। भैया बोल नहीं रहे थे, मैं भैया को हिंट दे रहा था, समझ गए भैया अपने आप ही कि भाई 8 घंटे यहाँ रहना है। कैसे रहना है यहाँ, मैं ना 1 घंटे खड़ा नहीं हो सकता, इतनी स्मेल है यहाँ पर, पता है। लेकिन भैया को सैल्यूट है भाई साहब। पैसे तो देखो भैया कहीं और भी कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी भैया लगे पड़े हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चेहरे हैं ना कि जिनको मैं सामने लेकर आना चाहता हूँ, ताकि दुनिया याद करे कि भैया कल को, जैसे कि अभी साबरमती नदी की बात होती है कि साबरमती नदी को साफ़ कर दिया गया, लेकिन साबरमती नदी को साफ़ किसने करा, वो मजदूर कहाँ के वो सारे, है ना। तो ये यमुना जी को साफ़ करने में भैया लगे पड़े हैं। कम से कम भैया, आप एक बार नाम दोबारा, मैं नाम भूल गया, देखो मैं नाम अभी भूल गया, तो यार दुनिया क्या नाम याद रखेगी। कोई बात नहीं, राम पूजन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सल्यूट, हेड्स ऑफ है। बस आप लगे रहिए, थोड़ा सा मास्क वगैरह यूज़ करिए भैया। आप क्या कर सकते हैं, कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो बस हम तो कंपनी वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया थोड़ा सा रहम खाइए, पानी वगैरह और चाय पानी का यार कुछ हिसाब किताब दीजिए, ताकि भाई मेहनत कर रहे हैं आप, स्मेल इतनी है, मास्क वगैरह प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये हमारी भैया से बात हुई, ठीक है, और जैसा कि यमुना पर वाटर टैक्सी चलाने की बात भी हो रही है, तो ये सब भाई पॉसिबल जब ही हो पाएगा, इन्हीं सब भैया के कारण हो पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा भैया के लिए भी दुआ कीजिए कि भैया का स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया रहे, ताकि हमारी यमुना नदी को अच्छे से साफ़ कर सकें और भगवान उनको शक्ति दे। ठीक है, राम भगवान। ठीक है, जय श्री राम, एक बार जयकारा लगा देते हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये मैं इसमें यहाँ था छावला में, ठीक है, अब छावला के कुछ नियर बाई एरिया में चलते हैं जहाँ मशीन चल रही है। भैया से मैंने पूछा है, बात की है, तो चलो फिर वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।